नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। स्ट्रेस से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ जाना, शुगर हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम हो जाना या फिर थायराइड हो जाना। ये हम सब जानते हैं। पर स्ट्रेस से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ये हम में से कुछ ही लोगों को पता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि सफेद दाग होना, सोरियासिस होना, एलोपेशिया होना, इस तरह के बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स स्ट्रेस की वजह से हो जाते हैं। तो आखिर क्या है ये स्ट्रेस? क्या सभी तरह का स्ट्रेस नुकसानदायक है? अगर हमारे शरीर में स्ट्रेस हमें नुकसान दे रहा है तो उसके क्या साइन हैं और कैसे इस स्ट्रेस से बचें या इसे मैनेज करें? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। कभी कभार जब पेशेंट को रिकवरी कम आ रही होती है तो मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप स्ट्रेस ना लें, आप चिंता छोड़ दें। तब बहुत से पेशेंट मुझे पूछते हैं कि आजकल की लाइफ में चिंता या स्ट्रेस या तनाव किसे नहीं है। हर किसी को स्ट्रेस है। छोटा बच्चा है तो उसे पढ़ाई का स्ट्रेस है, बड़े हैं तो जॉब का स्ट्रेस है। तो फिर स्ट्रेस कैसे छोड़ दें और कैसे कोई बीमारी ठीक करें? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि हर तरह का स्ट्रेस नुकसान नहीं करता। कुछ स्ट्रेस होते हैं जो नुकसान करते हैं। आज का ये वीडियो इसी के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें लगे कि ये चीज हमारी क्षमता से बाहर है। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह ऑफिस 9 बजे पहुंचना चाहते हैं, आप घर से ही लेट गए हैं और रास्ते में आपको ट्रैफिक जैम मिल जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन है कि आप अब टाइम पे अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकते। तो ये कंडीशन आपको स्ट्रेस देगी। बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको लगता है कि जितने मार्क्स आने चाहिए उतने शायद वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें स्ट्रेस होता है। बॉस डांटते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है क्योंकि हम उस जगह से बाहर नहीं जा सकते। बॉस बोल रहा है तो हमें सुनना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो हमारी क्षमता से बाहर हो वो हमें स्ट्रेस दे देता है। कई बार आप देखते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे पहले भी हमें स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स हैं, बट ये स्ट्रेस इतना नुकसानदायक नहीं है। अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उससे पहले आपको स्ट्रेस है तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो है आपके नर्वस सिस्टम को और ज्यादा एक्टिव कर देता है। आपका फोकस बढ़ जाता है। आप प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से देते हैं अगर आप थोड़े स्ट्रेस में हैं। तो कई बार स्ट्रेस हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, ये हमें जिस शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से मतलब है आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हुआ, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। जैसे कि मान लो आप घर में खाना बना रहे हो और खाना बनाने में आपसे नमक तेज डल गया, तो आपको थोड़ी देर के लिए सिचुएशन में स्ट्रेस होगा, जब तक कि वो सब्जी का आप कोई ऑल्टरनेट ना ढूंढ ले या जब तक कि सब खाना खा ना ले। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये स्ट्रेस आपको नुकसान नहीं करता है, बल्कि कई बार आपके लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है वो नुकसान करता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कब कब हो सकता है उसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रही हो, आप लगातार ट्राई कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। आपके घर में आप या कोई और बीमार हो जाए और आप लगातार उसी सोच में हैं कि हाय ये बीमारी हो गई और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। आपके घर में या आपके किसी कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार की डेथ हो जाए तो वो भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, क्योंकि आपको लगातार वो दुख बना रहेगा और आप उससे अगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और कई बार जब बहुत सारे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एक साथ आ जाते हैं, यानी कि आपको हर छोटी बात पे ज्यादा सोच या ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, तो वो भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है। और आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते होंगे जिन्हें आसपास के लोगों से ज्यादा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है। यानी कि जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चे घर पे थोड़ा लेट हो जाए तो वो रिलैक्स रह सकते हैं कि कोई बात नहीं, ट्रैफिक मिल गया होगा, ये हो गया होगा। लेकिन कुछ मदर्स में देखती हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने लगती हैं, उनका उस चीज पे काबू ही नहीं होता। तो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा स्ट्रेस लेना भी शॉर्ट टर्म, उस कंडीशन का शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी नुकसान देने लगता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म,
जब हमारी बॉडी पे वो नुकसान पहुंचाना शुरू करता है तो हमारी बॉडी हमें कुछ साइन देती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं और उसके लिए काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे साइन हैं जिससे हमें पता चले कि स्ट्रेस हमें नुकसान दे रहा है। नंबर 1 पे है लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल को मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगी। आप समझिए कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको कहा है कि चलो इस हफ्ते मूवी देखने चलते हैं। पहले जब भी वो कभी ऐसा कहता था आप बहुत खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, लेकिन इस बार उसके कहने से आपने हाँ तो कर दी है शायद, लेकिन आपका जाने का मन नहीं है। आपको लग रहा है मैं वहां जाऊं, वहां भीड़ होगी, क्या जरूरत है, क्या मुसीबत है। तो जो चीजों से पहले आपको खुशी मिलती थी वही एफर्ट्स करके आज आप परेशान होते हैं। ये होता है कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल जो है वो कम हो गया है। दूसरी जो कंडीशन है वो इसमें है अनफोकस्ड थिंकिंग। हमारा माइंड जो है वो बहुत शार्प होता है और बहुत तरीके से हम चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन अगर हम लगातार स्ट्रेस में बने हुए हैं तो हमारा फोकस बिगड़ने लगता है और कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, हम उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन या एक टक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते और कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तीसरी जो चीज बताना चाहूंगी वो है स्लीपलेसनेस। आपको नींद नहीं आने लगेगी। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, भूख का बदलना इन द सेंस कि या तो हो सकता है आपको पहले से ज्यादा भूख लगने लगे या फिर हो सकता है कि भूख लगना आपको बंद हो जाए। ये भी एक ऐसा साइन है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। नेक्स्ट, इमोशनल इम्बैलेंस यानी कि आप मान लीजिए जॉब करके घर जाते हैं, ठीक है, और आपका बच्चा आपसे कुछ पूछने लग जाता है, कोई सवाल करता है, तो आप एकदम से इरिटेट होकर उसको जवाब देते हैं। तो यानी कि आपके इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं है। या फिर आपकी वाइफ आपको किसी बात के लिए सजेशन दे रही है तो उसका सजेशन सुनने की बजाय सुनने से पहले ही आप इरिटेट हो जाते हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते कि कोई आपको कोई सजेशन दे या आपको कोई राय दे। तो ये एक कंडीशन है। इसके अलावा है कि कांस्टेंट फीलिंग ऑफ अनईजीनेस और एंजाइटी। अगर लगातार आपको चिंता हो रही है किसी बात की या लगातार आप एक ही बारे में सोच रहे हैं तो ये भी कंडीशन है कि आप स्ट्रेस में हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल या ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है किसी प्रेशर की वजह से, किसी सोच की वजह से, तो वो भी ये निशानी है। अब मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं इनमें से अगर 4 या 5 आपको मिले कि आपके साथ ये 4 या 5 चीजें हो रही हैं तो आप समझ सकते हो कि आप एक ऐसे स्ट्रेस को बियर कर रहे हो जिसका आपकी बॉडी पर नुकसान आ रहा है और आप आगे चल के किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हो सकते हो, या आपको अगर ऑलरेडी कोई समस्या है तो उसे ठीक करने में मुश्किल हो सकती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, या ये कह लीजिए ये जो बैड स्ट्रेस है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कॉर्टिसोल बुलाते हैं। ये हार्मोन जो है ऑटो इम्यून डिजीजेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि सफेद दाग, सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा या फिर एलोपेशिया, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को, अपनी सोच को नियंत्रित कर सके। नहीं तो आपको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है और हो सकता है कि अच्छा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए जो इस मंडे को रिलीज होगी। ये वीडियो लंबा होने की वजह से इस वीडियो के हमने 2 पार्ट करे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें ताकि स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी बॉडी पर ना आए और आप इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।